नहीं 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 खोपड़ी में उतार के नहीं रिकॉर्डिंग हो मैं तो क्यों दूर ये बता क्यों दूर कीमत तू बता दे। तो हेलो एंड नमस्ते माय प्यारे स्काई स्टार्स। तो आज हम बात करेंगे स्नेहा सचदेवा और पारस के बारे में। जी हाँ, इन लोगों का डाइवोर्स हो गया है, जैसे कि आप लोग तो जानते ही होंगे। और जैसा कि आपने देखा, पारस ने गोली मारने की धमकी दी है, वो भी स्नेहा सचदेवा को। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या किया, तो आइए जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए। तो जैसा कि अभी जल्द ही में पारस ने पिन्नू से शादी कर ली। जी हाँ, पिन्नू, जिनका रियल नाम है वैशाली मिश्रा, जिसे जानने के बाद स्नेहा सचदेवा को काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है और वो काफ़ी सैड भी हैं, जिनकी उनके मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ा है। तो इस पूरी चीज़ की सच्चाई जानने के लिए आइए देखते हैं। तो स्नेहा सचदेवा और पारस का डाइवोर्स क्यों हुआ है, इस पूरी चीज़ की जानकारी, इसका पीछे का रीज़न स्नेहा सचदेवा ने अपने पॉडकास्ट में बताई। चलिए आइए देखते हैं उनका पॉडकास्ट। बीच में एक ऐसा फेज़ आया था जब आई थिंक आप अपनी बहुत अच्छी सोशल मीडिया लाइफ में थे, बट एक फेज़ आ गया था, ठीक है, जिसकी वजह से आई थिंक बहुत इमेज लॉस भी हुआ और पर्सनली भी बहुत आई थिंक बहुत बुरा फेज़ रहा होगा आपकी लाइफ का। तो आपने कैसे उससे डील करा कि अभी तो हम, अगर मैं अपने पे लगा के देखूँ ना, कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है लाइफ में तो है ना, ऐसे हो जाता है आइसोलेट कर लो, रो लो, समझ में नहीं आता। तो आई थिंक आपके साथ जो हुआ वो तो मैं सोच भी नहीं, इमेजिन भी नहीं कर सकती। तो आपने कैसे डील करा? और आई थिंक आपकी इतनी एज भी नहीं थी, अभी भी आपकी इतनी एज नहीं है और ऐसे से हो, तो कैसे आपने डील करा? डील करना बिल्कुल भी इजी नहीं होता, कुछ भी इजी नहीं होता लाइफ में, बट अपने आप को ना एक ऐसी सिचुएशन में ढालना पड़ता है। अब देखो, हर एक सिचुएशन ना मेरी लाइफ में बहुत अलग रही है। अचानक से बहुत जल्दी एज में एक गलत डिसीजन कह लो, या जो भी था वो ले लेना, चलो मेरे लिए वो राइट डिसीजन होगा उस टाइम का, मे बी, ठीक है। अब मैंने वो डिसीजन ले लिया, उसके बाद वो फेस चला, बट जो हो रहा था, जो गेम प्ले हुआ, जो भी चीज़ें चल रही थी, बट अगर मैं उस चीज़ को याद करूँ तो शायद मैं अभी रो दूंगी, फिर ये पॉडकास्ट नहीं हो पाएगा इसके आगे। रोना मत। तो लेकिन ना मूव ऑन की अगर मैं बात करूँ अब, यार मूव ऑन ना, मैं अब बोलूँ तो यस, आई हैव मूव्ड ऑन, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। बट मैं मूव ऑन का मतलब ना, बहुत लोगों को लगता है कि यार यू आर इन अ रिलेशनशिप, बट नो, आई एम नॉट इन अ रिलेशनशिप। मैं ये बोल रही हूँ कि मूव ऑन का मतलब ये होता है कि तुम एक गंदे फेज से एक अच्छे फेज में मूव ऑन कर चुके हो अपनी लाइफ को। जहाँ तुम अटके हुए थे, जहाँ तुम स्टक थे, बहुत टाइम से सोच रहे थे कि यार नहीं चीज़ें हो रही, नहीं हो रहा यार, हमसे नहीं हो पाएगा, बट तुम उठ के फिर एक अच्छे फेस में आ चुके जहाँ तुम खुश हो, जो तुम्हारा एकदम तुम्हारा बॉडी टाइप बताता है, तुम्हारा फेस बताता है कि यार दैट यू आर हैप्पी, और हमारा फेस ही बता देता है दैट हम अच्छे खुश नहीं है यार। तो मेरा उस सिचुएशन में तो मूव ऑन हो चुका है। और रही बात, अगर मैं कहूँ कि यार वो फेस कैसा था, तो वो फेज शायद मेरी ज़िंदगी का मेरे वर्स्ट फेज में रहेगा, और जो मैं ज़िंदगी में नहीं भूल सकती। कुछ दिन ऐसे रहेंगे कि आज भी मैं याद करूँ तो शायद मैं रो पड़ूंगी उन चीज़ों को याद करके कि यार क्यों हुआ और मैंने ऐसा क्या किया था। बट कहते हैं ना कि यार कई बार कर्म आता है, या कुछ भी हो सकता है, या शायद लिखा था ज़िंदगी में, आई डोंट नो। बट द ओनली थिंग दैट आई कैन से इज यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट मेरी ऑडियंस ने मुझे स्ट्रॉन्ग बना दिया। टू बी ऑनेस्ट, फैमिलीज का आप कहते हैं ना, फैमिली सपोर्ट, मेरी फैमिली ने इस टाइम पे मुझे बहुत सपोर्ट तो वो उसके तरीके से वो पूछ पाछ के पहुंच जाते हैं कैसे भी, बट मुझे जेन्युइनली अच्छा लगता है कि चलो मम्मा प्राउड फील कर रहे हो, सुपर, और क्या ही है तुम्हारे लिए। ठीक है, अब आप मुझे एक बताओ, एक बात, एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, ठीक है, ठीक है, बहुत गुस्से वाली रिकॉर्डिंग है, उसका थोड़ा सा सच बता दो। रिकॉर्डिंग तो बहुत सारी वायरल हुई थी, बट तुम क्या वो रिकॉर्डिंग के बारे में पूछ रहे हो? ओके, लाइक वो लड़के की रिकॉर्डिंग, राइट, ठीक है। तो उसका गुस्सा, अगर आप कहते हैं ना कि वो गुस्सा क्यों था, मुझे बहुत लोगों ने पूछा, इनफैक्ट सब उसका नाम भी जानते हैं, तो कि वो गुस्सा क्यों था। तो मेरे अकॉर्डिंग उसका गुस्सा होना भी जायज़ है और बनता भी यही है। अब बताती हूँ, अगर मैं आपको एक सिचुएशन समझाऊँ तो समझना, उसको कोशिश करना समझने की। सो अब आप ये चीज़ समझो कि आप एक लड़के हो, वही लड़के हो आप शादीशुदा ऑलरेडी किसी के साथ में। शादीशुदा है वो? हाँ, ओके। आप शादीशुदा हो थे या जो भी है, अभी आप शादीशुदा हो उसके साथ में, बट आपकी लाइफ में एक लड़की आती है, वो लड़की ये है, ठीक है। अब वो ये लड़की है जिससे आप अट्रैक्ट हो गए, आप इससे प्यार कर बैठे, या अट्रैक्शन हुई, किसी भी तरीके से हुई, आपने डिसाइड कर लिया कि जी मुझे तो यही लड़की चाहिए, मैं अपनी बीवी छोड़ दूंगा।
मैं अपनी शादी तोड़ दूंगा। जो सिचुएशन एक्चुअल में हुई है कि आप वो लड़के ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को तोड़ दिया, छोड़ दिया अपनी बीवी को या जो भी था, और शादी करने का प्लान किससे किया? इस लड़की से जो आपकी जिंदगी में आई है। ये वही लड़की है, ठीक है। लेकिन जब आपने इसको अपना फियांसी बना लिया, आपने बोला कि शादी तो इसी से होगी जी, लेकिन इस लड़की ने आपको धोखा दे दिया। जिसके पीछे आपने अपना सब कुछ छोड़ा, उस लड़की ने आपको धोखा दे दिया किसी थर्ड पर्सन के साथ में, ठीक है। अब आप गुस्सा करोगे, गुस्सा आएगा या क्या होगा आपका रिएक्शन? मैं आपसे पूछना चाहूंगी। बहुत गुस्सा आएगा यार। आएगा गुस्सा। आप ये चाहोगे कि भाई मेरी जिंदगी, मैंने जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, उस लड़की ने मुझे ही छोड़ दिया। चलो अब उसने मुझे छोड़ दिया, किसकी वजह से छोड़ा? वो रीजन क्या है? तो वो रीजन जो थर्ड पर्सन था कि अब उसने तो यार बर्बाद कर दिया, मेरी वाली को ले गया, या जो मर्जी समझ लो कि भाई जहां फेम और पैसा दिखा वो तो पलट गई, वो तो आकर दिख गया भाई यहाँ पे पैसा है, यहाँ फेम है। अगर समझदार होती ना तो कहती जा फैमिली देख अपनी, हाँ। कभी नहीं बोलती कि सुन छोड़ मेरे को। Subscribe for more. This is it for the today's video. Bye bye.